मना तो नहीं करोगे ना? कुछ बोलोगे तो नहीं ना? गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? वो पैसे तो नहीं मांगेगा ना? इस तरह के सेंटेंसेस हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं, लेकिन जब इनको इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। डोंट वरी, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस हैं, जिनमें हम सामने वाले से कंफर्मेशन लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का, जिस रूल का यूज किया जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर से विल, और उसके बाद फिर से वही सब्जेक्ट जो आपने शुरू में बोला था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर लिख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाएगा, और इस दूसरे वाले विल से पहले एक कॉमा भी जरूर लगाया जाएगा। चलिए प्रैक्टिस के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। किसी को बताओगे तो नहीं ना? यू विल नॉट टेल एनीवन, विल यू? यू विल नॉट टेल एनीवन, विल यू? मना तो नहीं करोगे ना? यू विल नॉट डिनाई, विल यू? यू विल नॉट डिनाई, विल यू? कुछ बोलोगे तो नहीं ना? यू विल नॉट स्पीक एनीथिंग, विल यू? यू विल नॉट स्पीक एनीथिंग, विल यू? गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? यू विल नॉट मैस अप, विल यू? यू विल नॉट मैस अप, विल यू? वो पैसे तो नहीं मांगेगा ना? ही विल नॉट आस्क फॉर मनी, विल ही? ही विल नॉट आस्क फॉर मनी, विल ही? मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? यू विल नॉट लीव मी अलोन, विल यू? यू विल नॉट लीव मी अलोन, विल यू? छोड़कर जाने के लिए भी लीव का ही यूज किया जाता है। दोबारा तो नहीं पूछोगे ना? यू विल नॉट आस्क अगेन, विल यू? यू विल नॉट आस्क अगेन, विल यू? मुझे अकेले तो नहीं जाना पड़ेगा ना? आई विल नॉट हैव टू गो अलोन, विल आई? आई विल नॉट हैव टू गो अलोन, विल आई? रोओगे तो नहीं ना? यू विल नॉट क्राई, विल यू? यू विल नॉट क्राई, विल यू? परेशान तो नहीं करोगे ना? यू विल नॉट बॉदर मी, विल यू? यू विल नॉट बॉदर मी, विल यू? ये टूटेगा तो नहीं ना? इट विल नॉट ब्रेक, विल इट? इट विल नॉट ब्रेक, विल इट? इसके अलावा अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि उसने मना तो नहीं किया ना, उसने कुछ बोला तो नहीं ना, उस केस में आप इस रूल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे डिड, और फिर से वही सब्जेक्ट जो आपने शुरू में बोला था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर आप सेंटेंस को लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, और इस दूसरे वाले डिड से पहले एक कॉमा भी जरूर लगाएंगे। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? यू डिड नॉट टेल एनीवन, डिड यू? यू डिड नॉट टेल एनीवन, डिड यू? उसने मना तो नहीं किया ना? ही डिड नॉट डिनाई, डिड ही? ही डिड नॉट डिनाई, डिड ही? मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? आई डिड नॉट बॉदर यू, डिड आई? आई डिड नॉट बॉदर यू, डिड आई? उसने गड़बड़ तो नहीं की ना? ही डिड नॉट मैस अप, डिड ही? ही डिड नॉट मैस अप, डिड ही? उसने कुछ बोला तो नहीं ना? ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, डिड ही? ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, डिड ही? इसके अलावा अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात कर रहे हैं, जैसे कि वो कुछ बोल तो नहीं रहा ना, वो कुछ कह तो नहीं रहा ना, उस केस में आप इस रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, और उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर से इज एम आर, और उसके बाद वही सब्जेक्ट जो आपने शुरू में बोला था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी ध्यान रखना है कि लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, और इज एम आर से पहले एक कॉमा भी जरूर लगाना है। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तब आप एम का यूज करेंगे, और अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तब आप इज का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब आप आर का यूज करेंगे। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो मना तो नहीं कर रहा ना? ही इज नॉट डिनाइंग, इज ही? ही इज नॉट डिनाइंग, इज ही? मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना? आई एम नॉट बॉदरिंग यू, एम आई? आई एम नॉट बॉदरिंग यू, एम आई? वो पैसे तो नहीं मांग रहा ना?
ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर मनी, इज़ ही? ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर मनी, इज़ ही? वो कुछ कह तो नहीं रही ना? शी इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, इज शी? शी इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, इज शी? बच्चे रो तो नहीं रहे ना? चिल्ड्रन आर नॉट क्राइंग, आर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन आर नॉट क्राइंग, आर चिल्ड्रन? ठीक वैसे ही अगर आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बात कर रहे हैं, जैसे कि वो कुछ बोल तो नहीं रहा था ना, वो मना तो नहीं कर रहा था ना, उस केस में आप इस रूल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या फिर वर, और उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर से वॉज या फिर वर, और उसके बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज होगा। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वो मना तो नहीं कर रहा था ना? ही वॉज नॉट डिनाइंग, वॉज ही? ही वॉज नॉट डिनाइंग, वॉज ही? वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था ना? ही वॉज नॉट बॉदरिंग यू, वॉज ही? ही वॉज नॉट बॉदरिंग यू, वॉज ही? पापा कुछ कह तो नहीं रहे थे ना? फादर वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, वॉज फादर? फादर वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, वॉज फादर? अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, जैसे कि वो कुछ कहता तो नहीं है ना, वो मेरे बारे में पूछती तो नहीं है ना, इस केस में आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज होगा। वो कुछ कहता तो नहीं है ना? ही डजंट से एनीथिंग, डज ही? वो मेरे बारे में पूछती तो नहीं है ना? शी डजंट आस्क अबाउट मी, डज शी? वो गड़बड़ तो नहीं करते ना? दे डू नॉट मैस अप, डू दे? दे डू नॉट मैस अप, डू दे? सो गाइस, दो सेंटेंसेस आप सभी के लिए। देखोगे तो नहीं ना? तुमने देखा तो नहीं ना? आपको ये दोनों सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं और हमेशा की तरह कमेंट में लिखने हैं। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।